नमो नारायणे। हरे कृष्णा। प्रभु की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस त्योहार को जया या अन्नदा एकादशी के नाम से भी पुकारा जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु जी के उपेंद्र एवं ऋषिकेश रूप की विधिवत पूजा की जाती है। इस दिन अजा एकादशी के दिन गाय के दूध में थोड़ा सा केसर मिलाकर भगवान विष्णु को भोग लगाने से नकारात्मकता दूर होती है। अजा एकादशी 19 अगस्त मंगलवार को यह व्रत रखा जाएगा और व्रत का पारण 20 अगस्त को सुबह 5:53 से लेकर के 8:29 पर होगा। आइए आज इस वीडियो में सुनते हैं अजा एकादशी व्रत की कथा। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, नीर पिवन हेत गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्रह चरण धरि पछारे, चार पहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे, नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे, द्वारका में सबद दयो शोर भयो द्वारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ तजी सिधारे, सूर कहे श्याम सुनो शरण हम तिहारे, अब की बार पार करो नंद के दुलारे। नमो नारायण। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि और महात्म्य क्या है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, समस्त पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इसके व्रत के पुण्य प्रभाव से मनुष्य को सांसारिक पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश का पूजन करता है उसको बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। अब मैं इसकी पुनीत कथा कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनिए। सतयुग में सूर्यवंश में हरिश्चंद्र नाम के एक सत्यवादी राजा राज्य करते थे। एक बार उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को अपना संपूर्ण राज्य दान कर दिया और दक्षिणा चुकाने के लिए अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को भी बेच दिया। वह चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करते हुए मृतकों का वस्त्र ग्रहण करते रहे, मगर किसी प्रकार भी सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए तो उन्हें अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय सोचने लगे कि मैं क्या करूं। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठे हुए थे कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उनको देखकर प्रणाम किया और अपनी सब दुख भरी कथा सुनाई। राजा की यह बात सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, हे राजन, अब से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इतना कहकर गौतम ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथन अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत और जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। राजा का मृत पुत्र रोहित भी जीवित हो गया। स्वर्ग में बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी तथा महाराज हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र और स्त्री को वस्त्र और आभूषणों से युक्त देखा। उस व्रत के प्रभाव से उसको पुनः राज्य मिल गया और वह अंत समय में अपने परिवार सहित स्वर्ग को गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ। अतः जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से, केवल सुनने मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय। हरे कृष्णा। जय श्री राधे। इस व्रत में फलाहार के साथ इस तिथि के दिन बादाम और छुआरे का सागार होता है। बादाम और छुआरे से बने पदार्थ मेवा आदि आहार में ले सकते हैं। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की यह पावन अजा एकादशी इस साल 19 अगस्त 2025 को मनाई जा रही है। भगवान विष्णु को समर्पित यह तिथि पापों के नाश, मोक्ष प्राप्ति और सुख समृद्धि का द्वार मानी जाती है।
एकादशी तिथि 18 अगस्त शाम को 5:22 से आरंभ हो जाएगी और एकादशी समाप्त होगी 19 अगस्त दोपहर 3:32 पर। व्रत रखने का शुभ दिन 19 अगस्त है और पारना करने का समय है 20 अगस्त को सुबह 5:53 से 8:30 बजे तक। इस दिन विधि पूर्वक व्रत और पूजा करने से जीवन के पाप क्षीण होते हैं और घर परिवार में शांति, समृद्धि और सौभाग्य का आगमन होता है। इसे मोक्षदायिनी एकादशी भी कहा गया है। एकादशी के दिन अन्न का दान और अन्न का सेवन ये दोनों ही वर्जित है। एकादशी के दिन अन्न का उपयोग नहीं करना चाहिए। आइए एक और कथा श्रवण करते हैं। वृंदावन को संतों की भूमि कहा जाता है। इन्हीं में से थे माधव दास जी। माधव दास जी भगवान के प्रति सखा भाव रखते थे। कुछ दिनों के लिए माधव दास जी श्री जगन्नाथपुरी में रहने के लिए गए। भिक्षाटन के लिए वह नगर में चले जाते हैं और नारायण हरि की आवाज लगाते थे। उस नगर में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। जब भी माधव दास जी उस महिला के द्वार पर जाते वह उन्हें कोसने लगती, भला बुरा कहती। वह कहती, आ गया हट्टा कट्टा, काम धाम करो जाके। कभी कभी उन्हें गाली भी दे दिया करती थी। माधव दास जी से लोगों ने पूछा, आप उसे महिला के द्वार पर क्यों जाते हैं? वह आपको भिक्षा में कुछ भी नहीं देती। माधव दास जी ने कहा कि किसने कहा वह कुछ नहीं देती? वह वो देती है जो कोई और नहीं देता। वह गाली देती है। संतों में सदैव सहनशीलता होती है। वह क्रोध विजयी होते हैं। हर वस्तु में अपने इष्ट का दर्शन होता है। हर वाणी को प्रभु की वाणी को समझते हैं। उस बुजुर्ग महिला के घर में एक भी नाती पोता नहीं था। एक दिन प्रातः माधव दास जी पुनः उस बुजुर्ग महिला के द्वार पर भिक्षाटन के लिए गए। उस वक्त वह महिला एक कपड़े का पोता, यानी कि एक प्रकार का कपड़ा जो मिट्टी से सना होता है, जो उससे चूल्हा साफ कर रही थी। उसे भी पोता ही कहते हैं। उस महिला ने वह पोता ही माधव दास जी की तरफ फेंक के मारा, जो संत माधव दास की छाती पर जाके लगा। संत माधव दास जी ने कहा, माधव दास, उत्तर भी इसी का देगा। पोता तूने दिया है, जब पोता ही तुझे मिलेगा। संत के वचन से बुजुर्ग महिला के घर पोते का जन्म हुआ। बुजुर्ग महिला ने बारंबार संत का अभिवादन किया और कहा, पोता ना दीनो प्रेम से विश्वश दीनो मार, ऐसे पुण्य से सखी पोता खेलत मेरे द्वार। जो मैं ऐसे संत को देते प्रेम प्रसाद, तो घर में सुत उपजाते ध्रुव और प्रहलाद। देखिए संतों की कितनी कृपा होती है। उस वृद्ध औरत ने उन्हें एक मैले कपड़े से मारा, परंतु संतों ने फिर भी आशीर्वाद दिया। यदि संतों को हम पूजने लगते तो हमारे घर में सुख और समृद्धि सदैव बनी रहती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम देवकी नंदनाय विद्महे। हरे कृष्णा। जो लोग संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले समस्त फलों के दाता श्री गोविंद का स्मरण करते हैं, वे तीनों तापों से छूटकर सर्वथा दुख रहित हो जाते हैं। चंपकपुरी के राजा हंसध्वज बड़े ही धर्मात्मा, प्रजापालक, शूरवीर और भगवत भक्त थे। उनके राज्य की यह विशेषता थी कि राजकुल तथा प्रजा के सभी पुरुष एक पत्नी व्रत का पालन करते थे। जो भगवान का भक्त नहीं होता या जो एक पत्नी व्रती नहीं होता, वह चाहे जितना विद्वान या शूरवीर हो, उसे राज्य में आश्रय नहीं मिलता था। पूरी प्रजा सदाचारी, भगवान का भक्त, दान परायण थी। पांडवों के अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा जब चंपकपुरी के पास पहुंचा, तब महाराज हंसध्वज ने सोचा, मैं वृद्ध हो गया, परंतु अब तक मेरे नेत्र श्री कृष्णचंद्र के दर्शन से सफल नहीं हुए। अब इस घोड़े को रोकने के बहाने मैं युद्ध भूमि में जाकर भगवान पुरुषोत्तम के दर्शन करूंगा। मेरा जन्म उन श्याम सुंदर भुवन मोहन के चरणों के दर्शन से सफल हो जाएगा। घोड़े की रक्षा के लिए गांडीवधारी अर्जुन, प्रद्युम्न आदि महारथियों के साथ उसके पीछे चल रहे थे। यह सबको पता था, किंतु राजा को तो पार्थ सारथी श्री कृष्णचंद्र के दर्शन करने थे। अश्व पकड़कर बांध लिया गया। राजगुरु शंख तथा लिखित की आज्ञा से यह घोषणा कर दी गई कि अमुक समय तक सब योद्धा रण क्षेत्र में उपस्थित हो जाए। जो ठीक समय पर नहीं पहुंचेगा, उसे उबलते हुए तेल के कड़ाहे में डाल दिया जाएगा। राजा हंसध्वज के 5 पुत्र थे, सुबल, सूरत, सम, सुदर्शन और सुधनवा। छोटे राजकुमार सुधनवा अपनी माता के पास आज्ञा लेने पहुंचे।
वीर माता ने पुत्र को हृदय से लगाया और आदेश दिया, बेटा तू युद्ध में जा और विजयी होकर लौट, परंतु मेरे पास 4 पैर वाले पशु को मत ले आना। मैं तो मुक्तिदाता हरि को पाना चाहती हूँ। तू वही कर्म कर जिससे श्री कृष्ण प्रसन्न हो। वे भक्त वत्सल हैं। यदि तू अर्जुन को युद्ध में छका सके तो वे पार्थ को रक्षा के लिए अवश्य आएंगे। वे अपने भक्त को कभी छोड़ नहीं सकते। देख, तू मेरे दूत को लज्जित मत करना। श्री कृष्ण को देखकर डरना मत। श्री कृष्ण के सामने युद्ध में मरने वाला मरता नहीं, वह तो अपनी 21 पीढ़ियां तार देता है। युद्ध में लड़ते हुए पुरुषोत्तम के सम्मुख तू यदि वीरगति प्राप्त करेगा तो मुझे सच्ची प्रसन्नता होगी। धन्य माता। सुधन्वा ने माता की आज्ञा स्वीकार की। बहन कुबला से आज्ञा तथा प्रोत्साहन प्राप्त कर वे अपने अंतपुर में गए। द्वार पर उनकी सती पत्नी प्रभावती पहले से पूजा का थाल सजाए पति की आरती उतारने को खड़ी थी। उसने पति की पूजा करके प्रार्थना की, नाथ, आप अर्जुन से संग्राम करने जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आपके चले जाने पर एक अंजलि देने वाला पुत्र रहे। सुधन्वा ने पत्नी को समझाना चाहा, पर वह पतिव्रता थी। उसने कहा, मेरे स्वामी, मैं जानती हूँ कि श्री कृष्णचंद्र के समीप जाकर कोई इस संसार में लौटता नहीं। मैं तो आपकी दासी हूँ। आपकी इच्छा और आपके हित में ही मेरा हित है। मैं आपके इस मंगल प्रस्थान में बाधा नहीं देना चाहती। इस दासी की तो एक तुच्छ प्रार्थना है, आपको वह प्रार्थना पूर्ण करनी चाहिए। अनेक प्रकार से सुधन्वा ने समझाना चाहा, किंतु अंत में प्रभावती की विजय हुई। सती नारी को धर्म सम्मत प्रार्थना के अस्वीकार नहीं कर सके। वहां से वे स्नान प्राणायाम करके वे युद्ध के लिए रथ पर बैठे। उधर युद्ध भूमि में महाराज हंसध्वज अपने 4 राजकुमार के साथ पहुंच गए। सभी शूर एकत्र हो गए, किंतु समय हो जाने पर भी जब सुधन्वा नहीं पहुंचे तब राजा ने उन्हें पकड़ लाने के लिए कुछ सैनिक भेजे। सैनिकों को सुधन्वा मार्ग में ही मिल गए। पिता के पास पहुंचकर जब उन्होंने विलंब का कारण बताया तब क्रोध में भरकर महाराज कहने लगे, तू बड़ा मूर्ख है। यदि पुत्र होने से ही सदगति होती हो तो सभी कूकर शूकर स्वर्ग ही जाएं। तेरे धर्म तथा विचार को धिक्कार है। श्री कृष्णचंद्र का नाम सुनकर भी तेरा मन काम के वश हो गया। ऐसे कामी भगवान से विमुख कुपुत्र का तो तेल में उबलकर ही मरना ठीक है। राजा ने व्यवस्था के लिए पुरोहितों के पास दूत भेजा। धर्म के मर्मज्ञ, स्मृतियों के रचिता ऋषि शंख और लिखित बड़े क्रोधी थे। उन्होंने दूत से कहा, राजा का मन पुत्र के मोह से धर्म भ्रष्ट हो गया है। जब सबके लिए एक ही आज्ञा थी तब व्यवस्था पूछने की क्यों आवश्यकता हुई। जो मंदबुद्धि, लोभ, मोह या भय से अपने वचनों का पालन नहीं करता उसे नरक के दारुण दुख मिलते हैं। हंसध्वज पुत्र के कारण अपने वचनों को आज झूठा करना चाहता है। ऐसे अधर्मी राजा के राज्य में हम नहीं रहना चाहते। इतना कहकर वे दोनों ऋषि चल पड़े। दूत से समाचार पाकर राजा ने मंत्री को आदेश दिया, सुधन्वा को उबलते तेल के कढ़ाई में डाल दो। इतना आदेश देकर वे दोनों पुरोहितों को मनाने चले गए। मंत्री को बड़ा दुख हुआ, किंतु सुधन्वा ने उन्हें कर्तव्य पालन के लिए दृढ़ता पूर्वक समझाया। पिता की आज्ञा का सतपुत्र को पालन करना चाहिए, यह उसने निश्चय किया। उसने तुलसी की माला गले में डाली और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, प्रभु गोविंद मुकुंद, मुझे मरने का कोई भय नहीं है। मैं तो आपके चरणों में देह त्याग करने ही आया था, परंतु मैं आपका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सका। यही मुझे दुख है। मैंने आपका तिरस्कार करके बीच में काम की सेवा की। क्या इसीलिए आप मेरी रक्षा को अपने हाथ नहीं बढ़ाते? परंतु मेरे स्वामी, जो लोग कष्ट में पड़कर भय से व्याकुल होकर आपकी शरण लेते हैं, उन्हें क्या सुख की प्राप्ति नहीं होती? मैं आपका ध्यान करते हुए शरीर छोड़ रहा हूँ, अतः आपको अवश्य प्राप्त होऊंगा। किंतु लोग कहेंगे कि सुधन्वा वीर होकर भी कढ़ाई में जलकर मरा। मैं तो आपके भक्त अर्जुन के बाणों को अपना शरीर भेंट करना चाहता हूँ। आपने अनेक भक्तों की टेक रखी है, अनेकों की इच्छा पूर्ण की है, मेरी भी इच्छा पूर्ण कीजिए। आपने इस चरण आश्रित की टेक भी रखिए। इस अग्निदाह से बचाकर इस शरीर को अपने चरणों में गिरने दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके हरे गोविंद, श्री कृष्ण आदि भगवान नामों को पुकारते हुए सुधन्वा कढ़ाई के खोलते तेल में कूद पड़े। एक दिन प्रहलाद के लिए अग्निदेव शीतल हो गए थे। एक दिन ब्रज बालकों के लिए मयूर कुटी ने दावाग्नि को पी लिया था। आज सुधन्वा के लिए खोलता तेल शीतल हो गया। सुधन्वा को तो शरीर का भान ही नहीं था।
वे तो अपने श्री कृष्ण को पुकारने, उनका नाम लेने में तल्लीन हो गए थे, किंतु देखने वाले आश्चर्यमूढ़ हो रहे थे। खोलते तेल में सुधनवा जैसे तैर रही हो, उनका एक रोम तक झुलस नहीं रहा था। यह बात सुनकर राजा हंस ध्वज भी दोनों पुरोहितों के साथ वहां आए। श्रद्धा रहित तार्किक पुरोहित शंख को संदेह हुआ, अवश्य इसमें कोई चालाकी है। भला तेल गर्म होता तो इसमें सुधनवा बचा कैसे रहता? कोई मंत्र या औषधि का प्रयोग तो नहीं किया गया। तेल की परीक्षा के लिए उन्होंने एक नारियल कढ़ाई में डाला। उबलते तेल में पड़ते ही नारियल ताक से फूट गया, उसके 2 टुकड़े हो गए और उछल कर वे बड़े जोर से शंख तथा लिखित के सिर में लगे। अब उनको भगवान के महत्व का ज्ञान हुआ। सेवकों से उन्होंने पूछा कि सुधनवा ने कोई औषधि शरीर में लगाई क्या, अथवा उसने किसी मंत्र का जप किया था। सेवकों ने बताया कि राजकुमार ने ऐसा कुछ नहीं किया, वे प्रारंभ से भगवान का नाम ले रहे हैं। अब शंख को अपने अपराध का पता लगा। उन्होंने कहा, मुझे धिक्कार है, मैंने भगवान के एक सच्चे भक्त पर संदेह किया। प्रायश्चित करके प्राण त्यागने का निश्चय कर शंख मुनि उसी उबलते तेल के कड़ाहे में कूद पड़े, किंतु सुधनवा के प्रभाव से उनके लिए भी तेल शीतल हो गया। मुनि ने सुधनवा को हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा, कुमार तुम्हें धन्य है, मैं तो ब्राह्मण होकर शास्त्र पढ़कर भी असाधु हूँ, मूर्ख हूँ मैं। बुद्धिमान और विद्वान तो वही है जो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता रहता है। तुम्हारे स्पर्श से मेरा यह अदम देह भी आज पवित्र हो गया। तुम जैसे भगवान के भक्तों का तो दर्शन ही मनुष्य जीवन की परम सफलता है। राजकुमार, अब तुम इस तेल से निकलो, अपने पिता, भाई और सेना को पावन करके मेरा भी उद्धार करो। त्रिलोकी के स्वामी श्री कृष्ण जिनके सारथी बनते हैं, उन धनुर्धर अर्जुन को संग्राम में तुम ही संतुष्ट कर सकते हो। मुनि के साथ सुधनवा कढ़ाई से बाहर आए। राजा हंस ध्वज ने अपने भगवत भक्त पुत्र का पिता की आज्ञा से सुधनवा सेना नायक हुए। अर्जुन की सेना से उनका संग्राम होने लगा। सुधनवा के शौर्य के कारण पांडव दल में खलबली मच गई। वृषकेतु, प्रद्युम्न, कृतवर्मा, सात्यकी आदि वीरों को उस तेजस्वी ने घायल करके पीछे हटने को विवश कर दिया। अंत में अर्जुन सामने आए। अर्जुन को अपनी शूरता का कुछ दर्प भी था, किंतु सुधनवा तो केवल श्याम सुंदर के भरोसे युद्ध कर रहे थे। भगवान को अपने भक्त का प्रभाव दिखलाना था। बालक सुधनवा को अपने सामने देख पार्थ को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुधनवा ने उनसे कहा, विजय, सदा आपके रथ पर श्री कृष्ण चंद्र सारथी के स्थान पर बैठे आपकी रक्षा किया करते थे, इसी से आप सदा विजयी होते रहे। आज आपने अपने उन समर्थ सारथी को कहाँ छोड़ दिया? मेरे साथ युद्ध करने में श्री कृष्ण ने तो आपको नहीं छोड़ दिया। आप अब उन मुकंद से रहित हैं। ऐसी दशा में मुझसे संग्राम कर भी सकेंगे या नहीं? सुधनवा की बातों से अर्जुन क्रुद्ध हो गए। उन्होंने बाण वर्षा आरंभ कर दी, परंतु हंसते हुए सुधनवा ने उनके टुकड़े टुकड़े उड़ा दिए। अर्जुन के दिव्यास्त्रों को भी राजकुमार ने व्यर्थ कर दिया। स्वर्ण पार्थ घायल हो गए, उनका सारथी मरकर गिर पड़ा। सुधनवा ने फिर हंसकर कहा, धनंजय, मैं तो पहले ही कहता था कि अपने सर्वज्ञ सारथी को छोड़कर आपने अच्छा नहीं किया। आपका सारथी मारा गया, आप मेरे बाणों से घायल हो गए हैं। अब भी शीघ्रता से अपने उस श्याम रूप सारथी का स्मरण कीजिए। अर्जुन ने बाएं हाथ से घोड़े की डोरी पकड़ी, एक हाथ से युद्ध करते हुए भगवान को मन ही मन पुकारने लगे। उनके स्मरण करते ही श्री कृष्ण चंद्र प्रकट हो गए। उन्होंने अर्जुन के हाथ से रथ की रश्मि ले ली। सुधनवा और अर्जुन दोनों ने भगवान को प्रणाम किया। सुधनवा के नेत्र आनंद से खिल उठे। जिसके लिए उसने युद्ध में अर्जुन को छिकाया था, वह कार्य तो अब पूरा हुआ। कमल लोचन श्री कृष्ण चंद्र आ गए। उनके दर्शन करके वह कृतार्थ हो गया। अब उसे भला और क्या चाहिए? उसने अर्जुन को ललकारा, पार्थ, आपके ये सर्वसमर्थ सारथी तो आ गए, अब तो आप मुझ पर विजय पाने के लिए कोई प्रतिज्ञा करें। अर्जुन को भी आवेश आ गया। उन्होंने 3 बाण निकालकर प्रतिज्ञा की, इन 3 बाणों से यदि मैं तेरा सुंदर मस्तक न काट दूं तो मेरे पूर्वज पुण्यहीन होकर नरक में गिर पड़े। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर सुधनवा ने हाथ उठाकर कहा, ये श्री कृष्ण साक्षी हैं, इनके सामने ही मैं तुम्हारे इन 3 बाणों को काट ना दूं तो मुझे घोर गति प्राप्त हो। यह कहकर सुधनवा ने श्री कृष्ण तथा अर्जुन को बाणों से घायल कर दिया। उनके रथ को कुछ तोड़ डाला। बाणों से मारकर उनके रथ को कुम्हार के चाक की भांति घुमाने लगा। 400 हाथ पीछे हटा दिया। उस रथ
प्रभु ने कहा, अर्जुन, सुधन्वा बहुत महावीर है। मुझसे पूछे बिना प्रतिज्ञा करके तुमने अच्छा नहीं किया। जयद्रथ व्रत के समय तुम्हारी प्रतिज्ञा ने कितना संकट उपस्थित किया था, यह तुम भूल कैसे गए। सुधन्वा एक पत्नी व्रत के प्रभाव से महान है और इस विषय में हम दोनों पिछड़े हुए हैं। अर्जुन ने कहा, गोविंद, आप आ गए हैं, फिर मुझे चिंता ही क्या। जब तक आपके हाथ में मेरे रथ की डोरी है, मुझे कौन संकट में डाल सकता है। मेरी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी। अर्जुन ने एक बाण चढ़ाया। भगवान ने अपने गोवर्धन धारण का पुण्य उस बाण को अर्पित किया। बाण छूटा, काल अग्नि के समान वह बाण चला। सुधन्वा ने गोवर्धनधारी श्री कृष्ण का स्मरण करके बाण मारा और अर्जुन का बाण 2 टुकड़े होकर गिर पड़ा। पृथ्वी कांपने लगी, देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने दूसरा बाण चढ़ाया। भक्त वत्सल प्रभु ने उसे अपने बहुत से पुण्य अर्पण किए। सुधन्वा ने श्री कृष्ण चंद्र की जय कहकर अपने बाण से उसे भी काट दिया। अर्जुन उदास हो गए। रणभूमि में हाहाकार मच गया। देवता सुधन्वा की प्रशंसा करने लगे। अब तीसरे बाण को भगवान ने अपने राम अवतार का पूरा पुण्य दिया। बाण के पिछले भाग में ब्रह्मा जी को तथा मध्य में काल को प्रतिष्ठित करके नोक पर वे स्वयं एक रूप में बैठे। अर्जुन ने यह बाण भगवान के आदेश पर धनुष पर चढ़ाया। सुधन्वा ने कहा, नाथ, तुम मेरा वध करने स्वयं बाण में स्थित होकर आ रहे हो, यह मैं जान गया हूँ। मेरे स्वामी आओ, रणभूमि में मुझे अपने चरणों का आश्रय देकर कृतार्थ करो। अर्जुन, तुम धन्य हो। साक्षात नारायण तुम्हारे बाण को अपना पुण्य ही नहीं देते, स्वयं बाण में स्थित भी होते हैं। विजय तो तुम्हारी ही है, किंतु भूलो मत, मैं इन्हीं श्री कृष्ण की कृपा से इस बाण को भी अवश्य काट दूंगा। बाण छूटा। सुधन्वा ने पुकार की, भक्त वत्सल गोविंद की जय, और बाण मार दिया। भक्त के प्रभाव को काल देवता रोक ले, यह संभव नहीं। अर्जुन का बाण बीच में से कटकर 2 टुकड़े हो गया। सुधन्वा की प्रतिज्ञा पूरी हुई। अब अर्जुन का प्रण पूरा होना था। बाण कट गया, परंतु उसका अगला भाग गिरा नहीं। उस आधे बाण ने ही ऊपर उठकर सुधन्वा का मस्तक काट दिया। मस्तकहीन सुधन्वा के शरीर ने पांडव सेना को तहस नहस कर दिया और उसका सिर भगवान के चरणों पर जा गिरा। श्री कृष्ण चंद्र ने गोविंद, मुकुंद, हरि कहते हुए उस मस्तक को अपने हाथों में उठा लिया। इसी समय परम भक्त सुधन्वा के मुख से एक ज्योति निकली और सबके देखते देखते वह श्री कृष्ण चंद्र मुख में प्रविष्ट हो गई। हरे कृष्णा। जय श्री राधे। ओम नमो नारायणे। श्री हरि की कृपा सदैव आप सभी पर बने रहे। आज की कथा यदि आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, निष्काम होकर दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधवेति, प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे, जाए यही साथ सदा पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नारी धरा धाम स्पुत्र प्यारे, सन्मित्र सद्बांधु द्रव्य सारे, कोई ना साथी हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति, नाता भला क्या जग से हमारा, आए यहाँ क्यों क्या कर रहे हैं, सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति, देहांत काले तुम सामने ही, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागू, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा।